राव महावीर सिंह भी ये कहा करता है, बोला रे ये मेरा मामा है, हमारा मामा है, जब हमारी कदर है नहीं, हमने कोई पूछेगा नहीं। अच्छा, राव महावीर सिंह राव वीरेंद्र के बारे में कहते थे? हाँ, राव हमारा वीरेंद्र मामा है। मामा है भी। राव वीरेंद्र सिंह को राव मोहन सिंह ही जो है डिप्टी मिनिस्टर प्रताप सिंह कैरो की वजारत में बनाने वाला है 1957 में। अब ये तो फिजूल करते हैं कि अब राजनीति में चलो थोड़ा बहुत इधर उधर कह देते हैं, लेकिन इस फैमिली का, भूतपुर फैमिली, रामपुरा फैमिली का कभी टकराव नहीं हुआ। प्यार रहा, दिल से प्यार रहा आपस हाँ, में। प्यार। ये रामपुरा हाउस तो ऑलरेडी परमात्मा ने अहिरवाल में ऐसा घर दे दिया, ये कभी ख़त्म होगा भी नहीं। फिर राव साहब खुद उठ करके, एक सामने बेकरी की दुकान थी, वहाँ से बिस्कुट लाए खुद उठ करके। अच्छा। हाँ, और ला करके और वापस आए, चाय पी। राव साहब ने चीफ इंजीनियर को बुलाया, एक मीटिंग रखी नारनौल के अंदर। अच्छा। 16 अगस्त 1961 को, आज तक मेरी डेट याद है, 16 अगस्त 1961 को। फिर जो है उन्होंने चीफ इंजीनियर कहने बोले भाई बात सुनो, या तो रेवाड़ी का नाम हटाओ और या जो है रेवाड़ी का काम शामिल करो। फिर राव साहब खुद खड़े हुए, बोले भाई बात सुनो चौधरी, मैं तो आज यहाँ आया हूँ तो सर छोटू राम को भारत के अंदर एक किसान नेता का सम्मान दिलाने, और तुम यहाँ हुल्लड़बाजी कर रहे हो, मैं चला जाऊँ क्या? तो सारे पिन ड्रॉप साइलेंट हो गए। राव साहब, मतलब राव साहब ने कूटनीति से काम लिया। हाँ। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। आज 20 फरवरी है, अहिरवाल की राजनीति का सबसे खास दिन, पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय राव वीरेंद्र सिंह का जन्मदिन। आज उनकी जयंती मनाई जा रही है। 20 फरवरी को अगर राव जीवित होते तो 105 वर्ष के होते। 30 सितंबर 2009 को उनका निधन हुआ था, लेकिन आज भी वह लोगों के दिलों में बसते हैं। उनसे जुड़ी हजारों हजार यादें लोगों के जेहन में है। उसी तरह के एक शख्स हमारे साथ मौजूद हैं जिनके पास राव वीरेंद्र सिंह से जुड़ी यादें जिनके पास है, वो है राव गजराज सिंह। 90 वर्ष के युवा हम कहें इनको। देखिए अभी पैदल चल करके घर से आए, सेक्टर 3 से, हालांकि ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग आधा किलोमीटर ही है, लेकिन ये पदयात्रा ही करके आए। यहाँ पर जो है राव गजराज सिंह सिंचाई विभाग से उपमंडल अभियंता के पद से सेवानिवृत्त है। इनके बेटे तो राजनीति में सक्रिय है, सुनील मूसेपुर, लेकिन बेटे से अधिक पिता की हम जो यहाँ बात कर रहे हैं, तो इनके पास जो यादों का खजाना है राव वीरेंद्र सिंह से जुड़ा वो बहुत ज़्यादा है। कुछ मुद्दों पर हम इनसे बात करेंगे। एक तो इनके पास सबसे बड़ी बात ये है कि राव वीरेंद्र सिंह ने वो इनको पहली मुलाकात में किस तरह कार में बिठाया था, उस पर बात करेंगे। और इरिगेशन को लेकर के राव वीरेंद्र सिंह ने अपने टाइम में जो काम किया उसको लेकर के बात करेंगे, क्योंकि ये जेई से लेकर के सेक्शन ऑफिसर से लेकर के एसडीओ तक का इन्होंने सफ़र पूरा किया है। और हरियाणा की इरिगेशन से जुड़ी परियोजनाएं जो है, इरिगेशन से जुड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको नज़दीक से देखा है, तो इसलिए इनके पास निश्चित रूप से बहुत सारी यादें होंगी। दोस्तों, राव वीरेंद्र सिंह के जन्मदिन पर आज जगह जगह आयोजन भी किए जा रहे हैं, लेकिन अब बात करेंगे राव गजराज सिंह से। सबसे पहले तो राव गजराज सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जो वैद्य जी, आपका जो है बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस मौके पर याद किया और राव साहब की कुछ मेरी जो जहन में बातें हैं, यादगारें हैं, उनको साझा करने में मुझे जो है मौका दिया। आप तो सबसे पहले वही बताओ, आपकी पहली मुलाकात राव, ऐसे तो राव वीरेंद्र सिंह को सभी जानते थे, लेकिन पहली मुलाकात आमने सामने बातचीत, सीधा संवाद कब हुआ? पहली मुलाकात किस तरह हुई थी? वो जो रोचक किस्सा आप बता रहे थे वो बताओ हमारे दर्शकों को। मेरी पहली मुलाकात राव साहब से हिसार के अंदर हुई जी। एक कनाल, भाखड़ा कनाल कॉलोनी है, बहुत बड़ी कॉलोनी है, वहाँ बहुत बड़ा रेस्ट हाउस है। पहले वही रेस्ट हाउस होता था जो कि हिसार में हर मंथ। एक बार ये बताते रहेंगे तो ज्यादा आसानी रहेगी कि किस सन के आसपास की बात है। ये राव वीरेंद्र सिंह उस समय किस पद पर थे? राव साहब जो उनका रुतबा बन चुका था राजनीति में? मैं बता रहा हूँ। राव साहब जो थे उस टाइम में तो असेंबली डिसॉल्व थी, हरियाणा की असेंबली 1965 की बात है, ये सितंबर के करीब तक। संयुक्त पंजाब, हरियाणा नहीं बना था। हरियाणा नहीं बना था, यानी राष्ट्रपति राज लागू हो गया था यहाँ पर। तो उस टाइम में चीफ मिनिस्टरशिप के लिए जो है दौड़ धूप शुरू हो गई थी।
जी जी। उधर से तो जाट लीडर्स जो हैं वो अपने कर रहे थे, जैसे चौधरी रणबीर सिंह, चौधरी रिजक राम, वो दावेदार थे वहाँ, पंडित भगवत दयाल शर्मा, और इधर से राव साहब के भी मन में थी कि भाई मैं भी चीफ मिनिस्टर 1965 में। 1965 तो तब सदन के सदस्य थे जो नहीं, जब विधान विधान परिषद तो खत्म हो चुकी थी। नहीं, खत्म तो हो गई थी, पर उससे पहले विधायक बन चुके थे। हाँ, विधायक बन चुके थे। अच्छा, उससे विधायक, पहले। हाँ विधायक। तो मैं हिसार में तैनात था इरिगेशन में एज सेक्शनल अफसर। कैनाल रेस्ट हाउस के पास एक फाटक है, रेलवे फाटक। जी। तो राव साहब जो थे वो फाटक बंद हो गया, गाड़ी खड़ी हुई थी, तो राव साहब बाहर निकले। मैंने देखा यार ये तो राव साहब है। राव साहब मुझे नहीं जानते थे। हाँ, आप राव साहब को जानते थे, वो मैं नहीं जानता जानते थे। था क्योंकि मैं कॉलेज में पढ़ा था, देखता था। जी। तो राव साहब, मैं नमस्ते की, मैं राव साहब नमस्ते नमस्ते। अरे तुम कहाँ के रहने वाले हो? मैं कहा जी मैं मुस्सेपुर का हूँ, रेवाड़ी जिले का तहसील थी उस टाइम। अरे मुस्सेपुर के हो? हाँ। मैं कहा जी, और तुम यहाँ कैसे? मैं कहा जी मैं ऐसे इरिगेशन में सेक्शनल अफसर हूँ, ये कनाल रेस्ट हाउस मेरे पास, जोर से बोलेंगे तो ये कनाल रेस्ट हाउस मेरे पास, इरिगेशन में हूँ, इरिगेशन में सेक्शनल अफसर हूँ, ये कनाल रेस्ट हाउस मेरे, मैं ही इंचार्ज हूँ इसका। अच्छा अच्छा। अरे वो तुम तो बड़े अफसर हो भाई। अच्छा तो तुम यहाँ कब से हो? मैं कहा मैं 4-5 साल से हूँ यहाँ। फिर खुश हुए हैं? हाँ खुश हुए। क्या बोले? कहने लगा आप जो है तो राम गोदारा को तो जानते होंगे, यहाँ रहते हैं। मैं कहा हाँ मैं जानता हूँ, मैं तो उनके गांव में रहा हूँ। तो बोले यार मुझे आप बैठो मेरी गाड़ी में। मेरे पास साइकिल थी, मैं चौकीदार को बुलाया, मैं कहा साइकिल रख ले तू रेस्ट हाउस में, और मैं जो है राव साहब के साथ जा रहा हूँ। तो राव साहब गाड़ी में बैठाया। मैं आप जब फाटक पे पहुंचे तो साइकिल के साथ थे आप? हाँ साइकिल के साथ। आपकी साइकिल दूसरा ले गए, राव साहब ने गाड़ी में बैठाया? हाँ गाड़ी में बैठाया, गाड़ी में बैठा के ले गए। नहीं और बताऊंगा मैं आपको। हाँ। वहाँ पर गए तो चौधरी मनराम गोदारा से बात हुई जी। तो मैं, चौधरी मनराम गोदारा और राव साहब 3 ही आदमी थे, ड्राइवर बाहर था। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने जो वो कैंपा कोका कोला बड़ी जबरदस्त होती है। अच्छा, तो अच्छा। उन्हें कोका कोला पिलाई। तो बाहर आ गए, न बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद राव साहब कैसे आए? भाई मैं तो आपकी मदद लेने के लिए आया था, चीफ मिनिस्टरशिप की दौड़ के अंदर मुझे भी शामिल होना है। जी जी। हैं? तो कहने लगे ठीक। बोले जी राव साहब बात ये है, वो काफ़ी देर बात होती रही। हाँ। तो उसके बाद वो गोदारा साहब कहने लगे राव साहब मैंने तो चौधरी रणबीर सिंह की हाँ भर ली। अच्छा, आपसे पहले वो आए थे मेरे पास। अच्छा, इसलिए मैंने हाँ भर ली, नहीं तो मैं आपके का साइड आपकी मदद करता। तो बात खत्म हुई। उसके बाद चल पड़े। फिर राव साहब कहने लगे मेरे से गाड़ी में बैठा कर बोले यार यहाँ चाय पीनी है, इसमें वो ठंडा में मज़ा नहीं आया। अच्छा। तो कोई रेस्टोरेंट अच्छी है? मैं कहा है, एक नागौरी गेट के पास ही एक रेस्टोरेंट बना हुआ था, तो वो बहुत अच्छी रेस्टोरेंट बनी हुई थी। मैंने वो चाय के ऑर्डर दे दिया, राव साहब बैठ गए। तो फिर राव साहब खुद उठ करके, एक सामने बेकरी की दुकान थी वहाँ से बिस्कुट लाए, खुद उठ करके। अच्छा। हाँ, और ला करके और वापस आए, चाय पी। उसके बाद मैं पैसे निकाल के देने, राव साहब ने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहने क्या करते हो? उसके बाद कहने लगा भाई मैं आप कहाँ रहते हो? मैं कहा जी मैं तो वहाँ रहता हूँ मॉडल टाउन में। तो बोलो मैं आपको वहीं छोड़ के आऊँगा, साइकिल अपनी कल ले लेना। वहाँ मुझे घर छोड़ के गए हो। तो बहुत बड़ी राव वीरेंद्र उस समय काफी उनकी इस क्षेत्र में पहचान हो चुकी थी, बड़ी भारी पहचान थी। बड़ी राव साहब का तो नाम था बड़ा। अब जो है, अब राव साहब के काम के बारे में मैं बताता हूँ कि राव साहब की क्या सोच थी। ये पानी के बारे में कहते हैं ना, कोई कहता है मैं युद्ध कर रहा हूँ, जल युद्ध कर रहा हूँ, मैं फलाना युद्ध कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। राव साहब ने जो था इरिगेशन मिनिस्टर बने पंजाब के अंदर। जी जी। पंजाब में इरिगेशन मिनिस्टर थे उस टाइम में। राव वीरेंद्र पंजाब में इरिगेशन मिनिस्टर बने प्रताप सिंह कैरो की वजारत में। अच्छा अच्छा। प्रताप सिंह कैरो की वजारत में। तो राव साहब ने चीफ इंजीनियर को बुलाया, एक मीटिंग रखी नारनौल के अंदर। अच्छा। 16 अगस्त 1961 को, आज तक मेरी डेट याद है, 16 अगस्त 1961 को
रजिस्टर में देख लो, वहाँ पर एंट्री है उसमें। तो वो मीटिंग के अंदर थे चीफ, हमारे महकमे के सारे अफसर थे, मैं भी था उसमें जी। तो उसमें पॉलिटिकल आदमी थे मेजर मीर सिंह, राव निहाल सिंह, बहन चंद्रावती, और एक मेजर का नाम मैं भूल गया, वो राव साहब का बहुत ख़ास आदमी था, नारनौल का था वो थे, और 2-4 थे। तो राव साहब ने चीफ इंजीनियर से कहने लगे, लो भाई बताओ, मैं इरिगेशन मिनिस्टर हूँ और मैं चाहता हूँ कि भाई इस इलाके को पानी दिया जाए, इसमें कैसे पानी दोगे मुझे? 1961 में ये सोच रहे थे? हाँ 1961 में। हाँ, बोला मैं इरिगेशन मिनिस्टर हूँ, मुझे बताओ आप कैसे पानी दोगे इस इलाके को। उन्होंने पंजाब का नक्शा खोल दिया और उन्होंने कहा जी ये हम यहाँ पटियाला को दे रहे हैं, यहाँ हिसार को दे रहे हैं, यहाँ टोहाना को दे रहे हैं, यहाँ फलाने को दे रहे हैं। बोले यार इसको हटाओ, मुझे रोहतक से नीचे की बात करो, इधर आओ, इसके बात आज के दक्षिण हरियाणा की बात करो। हाँ तो कहने लगा जी वो जो है एक ये रेवाड़ी लिफ्ट स्कीम है, हमने बनाई है। को क्या है रेवाड़ी लिफ्ट स्कीम? ये रेवाड़ी लिफ्ट स्कीम होती थी, एक बेरी के पास दुबलदन गांव है, वहाँ एक छोटी सी लिफ्ट लगाई थी। अच्छा। 5 फुट की, पानी को ऊंचा उठाने के लिए। अच्छा। तो उसमें एक दुबल दल माइनर निकलती थी और बाकी ये जो है गुरावड़ा के पास जो है, गुरावड़ा पालावास, ये नहर जो अब है ना, हाँ। ये उसी रेवाड़ी लिफ्ट स्कीम की स्कीम है। और उस समय 61 में नहर थी? हाँ नहीं, नहर उन्हें कागजों में बना रखी थी, एक कागजों में बनाई हुई थी, मतलब कागजों में प्लान तैयार किया गया, प्लान तैयार 61 में प्लान तैयार किया गया था। राव वीरेंद्र जब मीटिंग ले रहे थे उससे पहले किया था, राव वीरेंद्र ने कहा तब प्लान तैयार किया? नहीं, वो रेवाड़ी लिफ्ट स्कीम तो पहले ही उन्होंने तैयार कर ली थी। अच्छा ठीक है, पहले कागजों में की थी। तो कागजों में की, किसी की मनसा तो रही होगी ना कि इस क्षेत्र में पानी आए। हाँ अच्छा ठीक है। लेकिन इस क्षेत्र का, उसका नाम तो रेवाड़ी लिफ्ट स्कीम था, लेकिन इस क्षेत्र का गांव एक भी नहीं था। गांव एक भी नहीं था। ये जो है ये कुलाना से ऊपर जो एक नहर जा रही है, सालावास लिफ्ट चैनल कहते थे, वहां तक थी वो। तो बोला भाई दिखाओ रेवाड़ी लिफ्ट स्कीम। रेवाड़ी में तो यार तुमने रेवाड़ी का नाम लिख दिया, नहर आ गई और वहाँ तो है। तो उन्होंने देखा नक्शा देख करके और बोले ये रेवाड़ी का तो एक भी गांव शामिल नहीं। ठीक है। फिर जो है उन्होंने चीफ कहना, बोले भाई बात सुनो, या तो रेवाड़ी का नाम हटाओ और या जो है रेवाड़ी के गांव शामिल करो, रेवाड़ी जिले तहसील के। तो इन्होंने रतनथल गांव है एक, रतनथल के पास से जो है एक नहर निकाल करके ये शेरपुर माइनर, ये खेड़ा, आलमपुर, पटौदा। थोड़ा दर्शक कंफ्यूज होंगे, निकाल करके जब हम बातें करते नहर नहीं थी, कागजों में ड्राइंग तैयार हो रही थी। हाँ कागजों। तो फिर राव साहब ने कहा कि भाई इनको शामिल करो, इनको शामिल। तो ये 39 गांव जो थे ये नहरें शामिल की गई, पटौदा माइनर, लोहारी माइनर और शेरपुर माइनर, 3 नहरें, और रतनथल फीडर जो आज भी एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है। तो वो करवाया। अच्छा, इस पे काम भी चालू हो गया था। ठीक है। राव साहब का काम भी चालू हो गया था। तो राव साहब जो थे एक बड़ा भारी प्रोजेक्ट, हाँ उसी टाइम के अंदर चीफ इंजीनियर ने कहा कि जी ये हम जो है इस एरिया के, बोले ये चल रेवाड़ी का होगा, बाकी इस एरिया के लिए और बाकी महेंद्रगढ़ और ये नारनौल वगैरह ये इलाका है जी, इसके लिए क्या बोला जी, इसके लिए हम एक स्कीम, उनको पता था कुछ कि भाई राव साहब कुछ करेंगे, गड़बड़ करेंगे, महकमे से मांगे कुछ, इसलिए लाए थे। हाँ वो तैयार करके लाए थे। तो बोला जी हमने ये सोना लिफ्ट स्कीम बनाई है। अच्छा। तो ये ओखला से निकलती है, ओखला से नहर निकले, उसका नाम था गुड़गांव कनाल, और फिर अब भी है गुड़गांव कनाल, तो सोना तक। जी जी। तो सोना से बोला जी 300 फुट की, उस टाइम में इंजीनियरिंग की इतनी ज़्यादा वो नहीं थी, तो बोला जी 300 फुट की लिफ्ट दे करके हम यहाँ, हमने अलाइनमेंट लगा दी थी 300 फुट। हाँ 300 फुट उठा करके, और बोले ये हमने उन चैनलों की, उन नहरों की जो है अलाइनमेंट लगा दी थी आकोदा तक। आकोदा खुडाना जो है ना, और गुड़गांव साइड से ना, इधर सोना साइड से,
सोना सोना साइड तो इधर ही तो हो गया ना। हाँ सोना इधर होगा ना सोना। हाँ हाँ। हाँ सोना से और मतलब रेवाड़ी ले आए, रेवाड़ी ले आकर के उसको पाली गोठरा कुंड होकर के फिर वो नालों ले गए। न्याय मत बोलो, लाने की योजना बनाई। हाँ या जी। नहरों का मतलब बनाया बनाया, नक्शा बनाया। तो वो कंट्रोल अलाउ भी करते थे 300 फुट के लिफ्ट, अब 300 फुट। लेकिन अब ये प्रोजेक्ट जो था वो जाना था वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट में, वाटर पावर कमीशन में। ये प्रोजेक्ट वहाँ सेंटर में जाना था। सेंटर में जाना था और मुसलमान मिनिस्टर था। उसको राव साहब ने मोटिवेट किया, भाई ये मेवात का इलाका है तेरा, इसमें नहर आ जाएगी, हमारे भी आ जाएगी, तू इसको प्रोजेक्ट को क्लियर कर। तो बोला कर दूंगा राव साहब। तो यहाँ इसमें मेवात के गांव के अंदर राव साहब ने जलसा रखवा दिया सन 62 में, ठीक है, 61 में। तो वो प्रताप सिंह कैरो को इन्होंने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। राव साहब का डिसमिसल का कारण यही था, एक जो लोगों को नहीं पता, समझे ना। तो प्रताप सिंह कैरो को राव साहब ने न, वो जलसा हुआ उसने डिक्लेयर कर दिया भाई हम नहर ले आ रहे हैं। हाफिज इब्राहिम नाम था। तो कहने लगा हम नहरें ले आ रहे हैं। तो प्रताप सिंह कैरो को पता रहेगा चंडीगढ़ में रही है, तो यहाँ एक मीटिंग करी, राव वीरेंद्र सिंह ने तेरे से कॉन्फ्रेंस, तुझे पता भी नहीं कि तेरे पंजाब में क्या हो रहा है। तो राव साहब को फ़ोन किया, फ़ोन करके बोला आप मुझे अभी मिलो, शाम को चंडीगढ़ में मिलें आप। तो बोले मैं शाम को नहीं आ सकता, मैं सवेरे आऊँगा। सवेरे ही गए। राव साहब आपने ये कैसे कर दिया, मेरे कॉन्फिडेंस के बगैर हाफिज इब्राहिम को कैसे बुला दिया आपने मेरा। कहने लगा यार मैं इरिगेशन मिनिस्टर हूँ, मैं इलाके का मेरे इलाके में पानी नहीं है, मैं इरिगेशन मिनिस्टर हूँ, मुझे पानी देना है, मैंने बुला लिया, क्या जुल्म कर दिया। कहने लगा आपने मुझे क्यों नहीं पूछा, मेरी इजाज़त क्यों नहीं ली, सेंटर का काम था। तो कहने लगा मैंने नहीं ली। तो आप जो है इस्तीफा दे, इस्तीफा नहीं देता। तो बोला हियर बाय डिसमिस, इस बात पे डिसमिस किया था राव साहब, इस बात पे डिसमिस किया था। और और बाकी आते अलग चर्चा आती है, वो किस लिए आती है? बाकी तो बस वैसे ही आम क्या चर्चा चलती है? आम चर्चा चलती है, कैरो डिस्कस कर, किसी को पता ही नहीं, कैरो ने डिसमिस कर दिया था, ये काबिल ही नहीं था, ये फलाना नहीं था, ये दिखड़ा नहीं था। है तो बात ये थी कि इलाके की मतलब कैरो की नीयत में खोट था, वो इधर पानी नहीं देना चाह रहे थे, या वो उनको ये चुभ गई थी मुझसे नहीं पूछा। हाँ प्रेस्टीज इशू बना ली थी, पानी देना चाहता, लेकिन प्रेस्टीज इशू बना ली थी उसने कि भाई मेरी बगैर पूछे क्रॉस पास किया। ठीक है, तो इस तरह वो हुआ, राव साहब का जो डिसमिस हो गए जो मंत्रिमंडल से। तो इसके बाद का घटनाक्रम क्या रहा फिर? इसके बाद जो है रुतबा कम हुआ राव का कि कैसे क्या रहा? नहीं, प्रताप सिंह कैरो को बुलाया भी तो था राव वीरेंद्र ने एक बार। वो तो बाद में बुलाया, फिर बाद में बुलाया था 11 में हुआ बाद में। हाँ बाद में जब विशाल रैना पार्टी बनाई, विशाल रैना पार्टी इन्होंने, और उसके बाद जो है मतलब इंदिरा गांधी भी आई, फिर कैरो ने भी माफ़ी मांगी इनसे, और इंदिरा गांधी ने तो मानी, इंदिरा गांधी के बहुत कॉन्फिडेंस है। तो ये तो बाद की बातें हैं। अब मूल किस्सा ये था कि इरिगेशन डिपार्टमेंट में आपने दो चीज़ें बताई, एक तो खुद से जुड़ा और दूसरा जो है इरिगेशन विभाग की आपने जो बात बताई कि राव वीरेंद्र सिंह नहरी जो संरचना थी वो उनके कार्यकाल में कागजों में तैयार हो चुकी थी। बाकी तो बंसीलाल, बाकी तो चौधरी बंसीलाल के टाइम में तो बंसीलाल अपने हिसाब से ले आया, वो तो अपने हिसाब से ले आया। जो यहाँ पर आई JLN कैनाल सिस्टम जो खड़ा हुआ वो तो बंसीलाल, हाँ वो बंसीलाल, हाँ वो बंसीलाल, निश्चित रूप से नहरें भी आई, पानी भी आई। वो सोना लिफ्ट स्कीम तो फिर ड्रॉप हो गई ना, वो तो खत्म हो गई, वो खत्म हो गई। वो गुड़गांव कनाल जो है मेवात तक ही रहेगी, और लिफ्ट सिस्टम लगना था उसके बाद चलती है, तो वो तो खत्म हो गई। फिर बंसीलाल ने जो है नई स्कीम पाठक से बनवा ली, चीफ इंजीनियर पाठक था, बोलो भाई मेरे इलाके में लाओ, तो उसने पाठक, और ये इसका भी एक कारण है जी जी, ये बंसीलाल का भी एक कारण है। बंसीलाल ठीक है पानी तो मैं चाहता था, लेकिन SYL का भी पानी हमारे पास आ रहा था जी जी, उसका शेयर आ रहा था, तो उसकी यूटिलाइजेशन के लिए इस एरिया को जो है इन्होंने चुना कि भाई ये JLN कैनाल बनाओ और महेंद्र कैनाल बनाओ सारे एरिया को। ये जब बाद में हाँ,
क्योंकि पंजाब ने एक सवाल पैदा कर दिया था कि भाई इनके पास पानी नहीं, ना इनके पास जगह नहीं, ये पानी को ले जाएंगे कहाँ। पंजाब ने जब भी ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कैनाल प्रोजेक्ट, और उन्होंने ये सवाल पैदा कर दिया था कि ये पानी को ले जाएंगे। तो बंसीलाल ने पहले ये शुरू करा, सालावाद से नीचे नीचे, बोलो भाई ये शुरू करो। तो वहाँ टीम आई सेंटर की और उनको दिखाया कि ये एरिया है, हम इसको पानी दे रहे हैं। तो इस वजह से मतलब पानी को ले कहाँ जाएंगे, तो मतलब हाँ, पानी तो खेतों में ही आना था, खेतों में। हाँ, वो सवाल कहाँ से नहीं, बना? उनके पास एरिया कहाँ, वो कहने लगे एरिया कहाँ है जिसमें ये पानी ले जाएंगे। उनको ये नहीं पता था ये लिफ्ट से भी ले जाएंगे, फ्लो तो था नहीं इधर से, उनको लिफ्ट का तो पता नहीं था। अच्छा, राव साहब की दूसरी बात, राव साहब, लोग कहते हैं कि राव साहब जो थे वो बात नहीं करते, और मैं तो कुछ भी नहीं था, मेरी तो कोई कहानी नहीं थी। तो एक दिन मैं गया राव साहब के पास, मैंने बड़ा लड़का दाखिल कराना था, जब इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं होते थे इस एरिया में। ठीक है। तो कर्नाटक में इंजीनियरिंग कॉलेज थे जी। तो मैंने अपने लड़के के लिए कहा, मैं राव साहब एक चिट्ठी लिख दो ना चीफ मिनिस्टर को, रामकृष्ण हेगड़े था चीफ मिनिस्टर, तो मेरे लड़के का दाखिला हो जाएगा, कुछ डोनेशन तो लेते हैं लेकिन कम ले लें। तो बोले अरे वो तो जनता दल का है वहाँ, भाई मेरी तो चलेगी नहीं, लेकिन चलो मैं चिट्ठी तो लिख देता हूँ, आप ले जाओ। तो मैं ले गया। चीफ मिनिस्टर रामकृष्ण हेगड़े ने सबसे, जब मैंने चिट्ठी दी तो बोला, पीए को बुला करके मेरे सामने बोला, इनको फलाने जिस कॉलेज में चाहते हैं उसको कहो, फ़ोन करो और इनको एडमिशन दिलाओ, नॉमिनल उस पर कैपिटेशन। अच्छा, हाँ बोलो। कौन सा बेटा था जिसको एडमिशन दिलवाया? हरीश, बड़ा वाला लड़का जो। अच्छा, तो हरीश को जो इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिला उस समय कर्नाटक, राव वीरेंद्र ने राव दिलवाया वीरेंद्र था। सिंह के, हाँ बिल्कुल। मैं कहूँ वहाँ जो थरा, बोल राव साहब को आप कैसे लिए, मगर मेरे इलाके के लीडर हैं राव साहब। तो अच्छा, राव साहब की बड़ी भारी कदर मुझसे। तो मतलब राव साहब जैसे कहते हैं कि मिलना थोड़ा मुश्किल था, वो गलत बातें हैं? वो तो बिल्कुल गलत है, ये पता नहीं वो आसानी से मिलते थे। हाँ आसानी से मिलते। तो इस तरह मतलब जो मिलना मुश्किल बता रहे थे, सब झूठी बातें। हाँ ये तो बिल्कुल। राव साहब के पास इजी अप्रोच थी। हाँ बहुत। और राव साहब की एक पॉलिटिकल बात बताता हूँ मैं आपको। हाँ जी, हाँ जी। राव साहब एक दफ़ा गए बसंत पंचमी के ऊपर, जब इरिगेशन मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे उसके भारत सरकार में जी, रोहतक में। तो रोहतक में वहाँ प्रताप सिंह दोलता, हरद्वार लाल वगैरह सारे इसके स्टेज पर थे राव साहब के, जाट धर्मशाला में वो जलसा। तो उन जाटों ने जो था उन्होंने प्रताप सिंह कह ना, ये दौलता वगैरह ये बोलने लगे, इनके ऊपर शोर मचा दिया, बात सुनी नहीं है, बोला तेरी तू बंद कर है, ऐसे वैसे। तो नहीं माने, फिर हरद्वार लाल खड़ा, फिर भी उन्होंने शोर मचा दिया, वो दूसरे लीडर खड़ा हो फिर भी शोर मचा दिया। फिर राव साहब खुद खड़े हुए, बोले भाई बात सुनो चौधरी, मैं तो आज यहाँ आया हूँ सर छोटू राम को भारत के अंदर एक किसान नेता का सम्मान दिलाने के लिए, और तुम यहाँ लड़बाजी कर रहे हो, मैं चला जाऊँ क्या? तो सारे पिन ड्रॉप साइलेंट हो गए। अच्छा, मतलब राव साहब ने कूटनीति से काम लिया। हाँ। अच्छा, एक और राव साहब के लिए, जैसे नरवीर वगैरह की बात चल रही है ना ऐसे, जी जी, राव महावीर सिंह मंत्री थे और वो छोटी उम्र में गुजर गए थे। तो राव साहब के श्रद्धांजलि उसमें आए थे। जी, तो उसमें मैं भी था, गुड़गांव था। ठीक है। तो उस टाइम में जो थे, राव साहब ने ये कहा कि ये बहुत छोटी उम्र में चले गए हमारे से, इसने तो बहुत कुछ करना था है। जी जी। और राव महावीर सिंह भी ये कहा करता है, बोला रे मेरा मामा है, हमारा मामा है, जब हमारी कदर है नहीं, हमने कोई पूछेगा नहीं। अच्छा, राव महावीर सिंह राव वीरेंद्र के बारे में कहते थे? हाँ, राव हमारा मामा है। मामा है भी। अच्छा अच्छा। हाँ, वो भाई जी वहाँ भाई। अच्छा अच्छा। हाँ, गुरावड़ा से रिश्ता। तो बोला रे मामा है इसलिए हमारी पूछ है, नहीं कोई पूछेगा नहीं हमने। अच्छा, बोले इसको जो है यो जरूर होना चाहिए। तो चाहे बोला राव महावीर सिंह के मामा तो राव नरवीर सिंह के क्या हुए, राव वीरेंद्र? भाई हुए। हाँ, मतलब कनेक्शन हो गया। कनेक्शन हो गया। तो ये आप लड़ते लुड़ते दिखाई देते हैं? नहीं, लड़ते उड़ते कुछ नहीं है ये, इनका कभी भी लड़ाई की बात बताता हूँ।
राव वीरेंद्र सिंह को राव मोहर सिंह ही जो है डिप्टी मिनिस्टर प्रताप सिंह कैरो की वजारत में बनाने वाला है 1957 में। राव मोहर सिंह ने बनवाया था। राव मोहर सिंह को प्रताप सिंह कैरो ने कहा भाई मैं जो है अहीर एक कैबिनेट में लेना चाहता हूँ, तो वही MLC थे वहाँ उस टाइम में राव मोहर सिंह। तो राव साहब राव मोहर सिंह को क्यों नहीं लिया, या उनको भी ले रखा था? नहीं, राव मोहर सिंह को ऑफर किया ना उन्होंने। पहले राव मोहर सिंह को ऑफर किया। अच्छा। कि भाई राव साहब मैं आपको बनाना चाहता हूँ, आप जो है कैबिनेट। तो बोला देखो मेरी तो उम्र वो 3-4 महीने के बाद गुजर भी गई। अच्छा। हाँ, तो वो देखो मेरी तो उम्र हो रही है, अब एक नया लड़का देता हूँ मैं आपको, ये वीरेंद्र सिंह है हमारा, इसको बना दो। जब राव वीरेंद्र सिंह को फूड एंड सप्लाई डिप्टी मिनिस्टर बनाया। ये बहुत बड़ी मतलब जानकारी आप दे रहे हो, मुझे जानकारी इसमें राव मोहर सिंह ने राव वीरेंद्र को पहली बार मंत्री बनवाया था। ये इनका प्यार था। अब ये तो फिजूले करते हैं कि अब राजनीति में चलो थोड़ा बहुत इधर उधर कह देते हैं, लेकिन इस फैमिली का, बोधपुर फैमिली, रामपुरा फैमिली का कभी टकराव नहीं हुआ। प्यार दिल से प्यार रहा आपस में। प्यार। इसमें एक बात है, राव वीरेंद्र को उन्होंने आगे बढ़ाया, तो राव वीरेंद्र में वो नेतृत्व क्षमता देखते थे उनके। राव वीरेंद्र सिंह तो पर्सनैलिटी, सर इस पर्सनैलिटी की मैं बात बताता हूँ, इसमें आपने ये सवाल कर दिया। मैं तो सवाल ये है कि राव मोहर सिंह ने राव वीरेंद्र का नाम आगे बढ़ाया, फिर एक समय ऐसा है कि राव वीरेंद्र परिवार ही काफी आगे राजनीति में चला गया। राव मोहर सिंह का परिवार थोड़ा, अभी हम सोचे तो राव इंद्रजीत के मुकाबले राव नरवीर पीछे रह गए। वो तो ये रामपुरा हाउस तो ऑलरेडी परमात्मा ने अहिरवाल में ऐसा घर दे दिया, ये कभी खत्म होगा भी नहीं, ये मैं बता देता हूँ। देखो मेरी तो नहीं, वो तो ठीक है, पर पहले जो आप बता रहे हैं ना, पहले तो राव मोहर सिंह का ही परिवार रहा ना राजनीति में सक्रिय। राव मोहर सिंह थे पहले, राव वीरेंद्र का परिवार था ना, राव मोहर सिंह था, राव मोहर सिंह का परिवार। राव मोहर सिंह इटसेल्फ, वही राव नहीं, राव मोहर सिंह हिमसेल्फ। हाँ, हिमसेल्फ, ही वाज लीडर। ठीक, ही वाज MLC था पहले वो। ठीक। ज्वाइंट पंजाब में पार्लियामेंट सेक्रेटरी भी था वो। ज्वाइंट पंजाब में राव मोहर सिंह पार्लियामेंट सेक्रेटरी भी रहा है। मतलब हम ये कह सकते हैं उन्होंने परिवारवाद की बजाय जो योग्य नेता देखा तो राव वीरेंद्र को आगे किया। हाँ, राव वीरेंद्र MLC अपने दम पे बने थे। अपने दम, बिल्कुल अपने दम। 52 का चुनाव था वो, तो 1952 का, तो उसके बाद 52 का चुनाव था ना। हाँ, 52 का मैं हार गए थे, फिर उसके बाद जो MLC बन गए थे, और उसके बाद चुनाव जीता फिर उन्होंने। हाँ, जीते, चुनाव जीता। चलिए उसका हम इतिहास बताते हैं। ये जो इतिहास मैं बता रहा हूँ वो राघवेंद्र राव है। राघवेंद्र राव ने जो मुझसे बताया था पिछले वर्ष, उसी के आधार पर बता रहा हूँ। 1945 में राव वीरेंद्र सिंह ने रामपुरा की गद्दी संभाली थी, पहले सेना में कैप्टन थे। संक्षिप्त में बता रहा हूँ आपको। इसके साथ ही एक नया युग शुरू हुआ। उन्होंने अपनी गद्दी संभालने के बाद 1947 से 1952 तक का जो उनका समय था वो संघर्ष का रहा। 1952 में चुनाव हारे राव वीरेंद्र, ये बता ही दिया हमने आपको। इसके बाद उन्होंने अपनी जागीर को भी ठीक किया, घर संभाला, इलाके की सुध लेना शुरू किया और फौजी अंदाज में वह आगे बढ़े। सेना के कैप्टन से सेवानिवृत्ति लेकर के वह आए थे। इसके बाद उन्होंने अहिरवाल में राजनीतिक चेतना जगाने का काम शुरू कर दिया। इलाका बहुत पिछड़ा था, शिक्षा की कमी थी, सामाजिक कुरीतियां थी। इसी दौर में राव वीरेंद्र सिंह ने दूरदर्शिता से काम लिया। 1949 में राव वीरेंद्र सिंह ने किसान मजदूर पार्टी का गठन किया और 1952 में चुनाव में हिस्सा लिया, लेकिन चुनाव हारे, जैसा कि हमने बता ही दिया है। 1949-50 के आते आते कांग्रेस पार्टी पूरे देश में और संयुक्त पंजाब में और पेप्सू में मुख्य धारा की पार्टी बन चुकी थी। इसी समय दक्षिणी पंजाब के हिस्से में किसान शिरोमणि दीनबंधु सर छोटूराम व राव बलबीर सिंह की विरासत को, इनके अनुयायी किसान नेताओं को कांग्रेस पार्टी ने सम्मानजनक महत्व नहीं दिया। इसलिए दीनबंधु सर छोटूराम, राव बलबीर सिंह की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए इनके आदर्शों को मानने वाले नेताओं ने मिलकर 1952 का चुनाव लड़ने का फैसला लिया था। 1952 का चुनाव हारने के बाद राव वीरेंद्र ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1954 में निर्दलीय चुनाव लड़कर के पंजाब विधान परिषद में पहुंचे थे। जैसा हमने बताया कि पहली बार पंजाब विधान परिषद में गए थे। पंजाब विधान परिषद में पहुंचने के बाद ही उनको मेन स्ट्रीम में आने की सलाह दी गई और इसके बाद 1954 में राव वीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इसके बाद एक छोटा सा, जैसा राव गजराज सिंह ने बताया, 1957 का नाम लिया। थोड़ा हम सुधार करके आपको बता दें कि 1956 अप्रैल में उन्हें उपमंत्री बनाया गया था। इसके बाद 1956 में उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया
और जैसा कि राव गजराज सिंह ने बताया कि 1961 में राव बीरेंद्र सिंह ने सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए, जो आज का दक्षिण हरियाणा है उस समय का दक्षिणी पंजाब हम कह सकते हैं, उस समय सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए जब आगे कदम बढ़ाए और प्रताप सिंह कैरो को विश्वास में लिए बिना सीधे केंद्र से तार जोड़े, तो प्रताप सिंह कैरो ने उस समय इन्हें डिसमिस किया। जैसा राव गजराज सिंह ने बताया, आप सुन ही चुके हो। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि नहरी पानी इस क्षेत्र में लाने के लिए राव बीरेंद्र सिंह ने बहुत साल पहले ही, यानी 1961 में ही प्रयास शुरू कर दिए थे। इसके चलते उन्हें अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। जल्दी ही कैरो को एहसास हो गया था कि राव बीरेंद्र के बिना दक्षिणी पंजाब में पार नहीं पड़ने वाली है। इसलिए भूल सुधार करते हुए 1962 में भारत चीन युद्ध के समय पंजाब सरकार में प्रतिरक्षा सलाहकार उन्हें बनाया गया और कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्रताप सिंह कैरो ने दिया। इससे आगे की कहानी लंबी है, वो सब अलग समय पर हम आपको बताते रहेंगे। आप सभी जानते हैं किस तरह भगवत दयाल शर्मा को मुख्यमंत्री की बागडोर मिली और किस तरह इसके बाद राव बीरेंद्र सिंह संयुक्त विधायक दल के बल पर कुछ समय के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। दोस्तों, राव बीरेंद्र से जुड़ी काफी उपयोगी जानकारी आपने सुनी है। राव गजराज सिंह ने पुरानी यादों को ताजा करते हुए उनके बारे में बहुत कुछ बताया है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।